नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि श्रावस्ती लोकसभा में बाहरी प्रत्याशियों का लगभग दबदबा बना रहा। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है आज़ादी के बाद। अब देखना यह है कि अब तक इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशियों पर दांव लगाया। क्या बाहरी प्रत्याशियों पर दांव लगाने की प्रक्रिया बहुत दिन बाद शुरू हुई? सबसे पहले बाहरी प्रत्याशियों पर दांव किस दल ने लगाया और क्या इसके बाद निर्दलीय भी ऐसे प्रत्याशी आए जो बाहर के थे, जो लोकल के नहीं रहे? आपको बताते चलें कि श्रावस्ती लोकसभा 2009 से पहले बलरामपुर लोकसभा के रूप में जानी जाती थी। बलरामपुर लोकसभा के नाम पर जब 1952 में पहली बार इसका चुनाव हुआ, यानी ये कह सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद बलरामपुर में जो पहला चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाहरी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया बलरामपुर में, और वो थे हैदर हुसैन, जो कि लखनऊ के बैरिस्टर थे और उनका बलरामपुर की धरती से कुछ भी लेना देना नहीं था। पहली बार उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी बार अगर हम बताएं कि 1957 में विजयी होकर के जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भी बलरामपुर की धरती को बिलोंग नहीं करते थे। ये जनसंघ ने उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। 1957 के बाद जब 62 का चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी फिर आगे आती है और वो सुभद्रा जोशी को अपना प्रत्याशी बनाती है, जो कि दिल्ली से राजनीति करती थी और बलरामपुर में आकर के जीत के जाती है। 1967 के चुनाव में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जीत करके जाते हैं। यह सिलसिला कमोबेश चलता रहता है और स्थिति ये हो जाती है कि बलरामपुर में बाहरी प्रत्याशियों पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने दांव लगाया और बलरामपुर की जनता ने भी झोली भर के इनको वोट दिया। बलरामपुर की जनता ने बहुत से बाहरी प्रत्याशियों को विजयश्री दिला करके संसद भवन पहुंचाने का काम किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव सिंह, जो कि मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे और गोंडा में आकर के बसे थे, उनको भी बलरामपुर ने 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम किया था। इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही यानी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े नारायण देशमुख, जो कि संघ के प्रचारक हुआ करते थे, वह भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। आपको बताएं कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में जीतने वाले मुन्नन खां भी गोंडा से अपना संबंध रखते थे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो 2004 में जीते, वह भी गोंडा के तरफगंज विष्णुहरपुर के रहने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो क्या इसके बाद कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं लड़ा, तो आपको बताएं इसके बाद भी बाहर के प्रत्याशियों का दबदबा बना रहा और लगभग सभी प्रत्याशी ने बाहर के लोगों को टिकट दिया। वहीं पर अगर हम बात करें तो रुआबा सईद को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी ने लालजी वर्मा से लेकर के राम श्रोमणी वर्मा तक बाहरी प्रत्याशियों को बलरामपुर पर थोपने का काम किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुजन समाज की अन्य पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी बाहर का प्रत्याशी दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया और कांग्रेस और भाजपा तो इसके चैंपियन निकले। लेकिन बात यह है कि जो भी प्रत्याशी वो देते हैं उनको बलरामपुर की जनता ने कभी भी नहीं नकारा। और अगर देखा जाए तो 18 लोकसभा में सिर्फ 5 बार को छोड़ करके बाहर के ही प्रत्याशी लोग उन्हें जिताने का प्रयास किया। अब आप सोचेंगे ये 5 प्रत्याशी कौन थे जो बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी या 2009 के बाद श्रावस्ती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोकल के प्रत्याशी कौन रहे? तो आपको बताते चलें कि चंद्रभाल तिवारी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि बलरामपुर के चौधरी डी से आगे जब आप जाएंगे तो वहां पर उनका घर पड़ता है तुलसीपुर में और मूलतः वो बलरामपुर के रहने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो 2009 में जब पहली बार परसीमन पे चुनाव हुआ था श्रावस्ती के नाम पर, तो विनय कुमार पांडे, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं और लगभग 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी किया था, वह एक बार सांसद रहे। वहीं पर 2 बार सांसद रिजवान जहीर खां भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हुए थे 98 और 99 में। यानी कुल मिलाकर के कमोबेश ये कह सकते हैं कि बाहरी कोई बहुत बड़ा मुद्दा श्रावस्ती या बलरामपुर के लिए नहीं है और कोई भी पार्टी बाहरियों को टिकट देने में अपना कॉलर साफ नहीं रखती है। यानी अगर देखा जाए तो हमाम में सब नंगे हैं और कहने को कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता कि साहब आपने बाहर का टिकट दिया और हमने नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जनता को तय करना है कि वो किसको चुनेगी। अभी तक के जो हमने विश्लेषण किया है उसमें आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ने बाहर के लोगों को टिकट देना शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर के लोगों को टिकट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी बाहर के लोगों को टिकट दिया। बलरामपुर की जनता ने निर्दलीय बाहरियों को भी जिता करके बलरामपुर से संसद भेजा है। इसलिए
ये कह सकते हैं कि श्रावस्ती लोकसभा पे बाहरियों का है दबदबा। धन्यवाद।